बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बनेगा कि बच्चे बड़े सभी से बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल का और उसमें मैंने ऐड कर दिया है एक छोटी प्याज। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको सौते करना है। और फिर इसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। और जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो घर के बहुत सिंपल मसालों के साथ ये हम शलजम की भुजिया बनाएंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, आधा ही चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का ऐड कर दिया है, साथ में मैंने एक छोटा टमाटर ऐड कर दिया है। यानी आपने इसमें मसाले कम से कम रखने ताकि शलजम का जो असल टेस्ट है वो इन्हेंस हो सके इसमें। तो अभी इसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया था, तो अब मैंने इसमें नमक तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो अब इस स्टेज पे इसमें हम शलजम डाल देंगे। मैं ये रेसिपी 700 ग्राम तकरीबन शलजम है उनसे बना रही हूँ। तो शलजम को अच्छे से मैंने काट लिया इस तरह से और पानी में मैंने इन्हें डिप कर दिया था। अब मैं शलजम ऐड करने के बाद हल्का सा चूल्हा तेज़ करके बस सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। बस मसाला इसमें मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद इसमें हम 1 प्याली के करीब पानी डाल देंगे। इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी और इसी से शलजम का जो कलर है वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए पानी मैंने एक छोटी प्याली इसमें ऐड की है और अब इसको कवर कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 20 से 25 मिनट में ये देखें बिल्कुल शलजम सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। इस स्टेज पे 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया है। इससे शलजम के तमाम मसाले बैलेंस हो जाते हैं और जो इसमें कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सूखा धनिया मैंने ऐड किया है, धनिया पाउडर, और चौथाई चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये बिल्कुल एंड पे आप ऐड करें। एंड पे जब आप ऐड करेंगे तो शलजम का कलर ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने मसल लूँगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसी तरह से रहने दें। हल्का सा इसको इस तरह से हम कह लें कि ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा सा, इससे इनकी लुक बहुत अच्छी हो जाती है। और बिल्कुल एंड पे हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें, साथ में इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और मज़ेदार सा शलजम का सालन रेडी है। इस तरह से अगर आप शलजम बनाएंगे तो एक तो उनमें कड़वाहट नहीं होगी और दूसरा उनका कलर बहुत अच्छा होगा। आप इसमें शुगर थोड़ी सी ज़रूर ऐड करें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा सालन हम सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की शलजम की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।